नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे-जैसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन बने होंगे दोस्तों, उन सभी को मैं लगातार टॉपिक वाइज़ लेके आऊँगा। दोस्तों, आपके पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षाओं में। उन सभी को मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया है। लगभग 62 से ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे, 63-64। और मैं आप इन सभी भी के वीडियो के साथ कुछ न कुछ सारे पिक्चर्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, जिससे कि दोस्तों उसको थोड़ा समझने में आपको और आसानी हो और बहुत आसानी तरीके से आप उन सभी क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो बहुत ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कोई ना कोई दोस्तों ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो मैं आपकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितने भी ऐसे टॉपिक बन सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी को बनाऊँ। तो आप सभी को पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन एज़ ऑलवेज़ लगातार मिलते रहेंगे। एंड दोस्तों मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पे सभी प्रश्न दोस्तों आपके 100% एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाएँगे और पूछे गए हैं जो अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन जो अभी रिसेंट में चल रहे हैं, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा इन सभी प्रश्नों को, सबके सब दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं एंड शुरू से लेके लास्ट तक सभी प्रश्नों को बस एक बार आप देखिएगा, पूरा रिवाइज़ कर लीजिए। मैक्सिमम चीज़ें दोस्तों आपको कवर हो जाएँगी क्योंकि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है दोस्तों, जिसमें टीसीएस आपका एनसीईआरटी से ही सारे प्रश्न पूछ रहा है, इससे बाहर आपका साइंस जा ही नहीं रहा है, इसीलिए थोड़ा कठिन हो गया है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं, एकदम ध्यान से देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में दोस्तों पाई जाने वाली धातु कौन-सी है? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एल्यूमीनियम हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पिक्चर में भी देखते रहिए, सभी का मैंने पिक्चर भी ऐड किया हुआ है। एल्यूमीनियम सबसे ज़्यादा में। आधुनिक आवर्त सारणी की दोस्तों खोज किसने की थी? ये प्रश्न देखिए आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सभी प्रश्नों को उसी प्रकार से बनाया गया है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है देखिए हेनरी मोसले के द्वारा किया गया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले खोजा गया था। अच्छा, आधुनिक जो है आवर्त सारणी के जनक अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कौन है? देखिए आवर्त सारणी के जनक दोस्तों जो है वो है मेंडलीफ, याद रखेंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने खोजा था? तो हेनरी मोसले। दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये है आपके मेंडलीफ, ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल इन सभी ऑप्शनों में से कितने तत्व हैं? जी हाँ दोस्तों, आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें टोटल 118 तत्व हैं। बी इज द राइट, क्या याद रखेंगे? 118 टोटल तत्व हैं आपके। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला दोस्तों तत्व कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दूध में जो सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों जो तत्व पाया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम, जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। एंड दोस्तों दूध को हम पौष्टिक आहार नहीं मानते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें आयरन नहीं पाया जाता है और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये दोनों नदारत है, ये दोनों नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ साथ दूध का रंग दोस्तों सफेद जो होता है ये किसकी वजह से होता है? याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका कैसीन की वजह से होता है। और दूध का रंग जो पीला होता है दोस्तों ये किसकी वजह से होता है? तो ये देखिए कैरोटीन की वजह से होता है। ये दोनों प्रश्न भी आपके परीक्षा में बन चुके हैं। लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग दूध की शुद्धता मापने के लिए। एंड लैक्टोबैलिसिस जो दोस्तों उसे दूध से दही का कन्वर्जन होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी और में आवर्त की संख्या आपको अगर आपसे पूछी जाए, देखिए बिल्कुल सही है। अब आइए इसको इनमें से देखते हैं कितने हमारे आवर्त हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा है आवर्त, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने आवर्त हो गए? तो हमारे देखिए 7 यहाँ पे आवर्त हो गए। और वर्ग अगर आपसे पूछा जाएगा तो आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं। तो आवर्त सारणी में दोस्तों वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? सबसे ज्यादा संख्या में दोस्तों यौगिक बनाने वाला तत्व पूछा जा रहा है दोस्तों, ये नन अदर देन कार्बन। इस क्वेश्चन को आंख बंद करके आप आंसर कीजिएगा। आप यहाँ पे पिक्चर में भी इस कार्बन को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, ताबड़तोड़ तरीके से लाइक एंड शेयर का बटन दबा दीजिए। लगातार सारे टॉपिक में लाऊंगा आपसे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जितने भी दोस्तों डेली मॉर्निंग में आपको देखिए टॉपिक में दे रहा हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप बता दीजिए। तो आपने आवर्त जब बता दिया है तो आप ग्रुप भी बता देंगे कि ग्रुप कितना है। काउंट भी आप लोगों ने कर लिया है। टोटल देखिए 18 ग्रुप दोस्तों आधुनिक आवर्त में आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो पीरियड्स हैं जिसे हम लोग देखिए आवर्त कहते हैं वो कितने हो जाएंगे? 7। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इस इमेज देखते चलिए, समझते चलिए। चलिए सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला दोस्तों तत्व जो है वो कौन सा है जिसकी सर्वाधिक विद्युत जो कि वो है? तो बिल्कुल सही दोस्तों, आप सही समझे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका चांदी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सर्वाधिक मात्रा में विद्युत चालकता वाला तत्व माना जाता है। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? ये आधुनिक जो मोसले के द्वारा खोजा गया। जी हाँ दोस्तों, इसमें परमाणु क्रमांक के ना, ये परमाणु क्रमांक देखिए 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो देखिए परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं।
किस तत्व की कमी से दोस्तों घेंगा रोग होता है? जी हाँ दोस्तों, ये कौन सी है? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये प्रश्न आपका बहुत बार आता है। थायराइड ग्लैंड हमारा काम करना बंद कर देता है। आधुनिक आवर्त सारणी का दोस्तों पहला तत्व, देखिए इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा में। तो सबसे पहला तत्व दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। और पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में विद्वान तत्व का अगर आपसे नाम पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये भी आपका ए हाइड्रोजन ही हो जाएगा। कौन से अधातु में चमक होती है दोस्तों? क्वेश्चन हमसे पूछता है। अधातु, धातु नहीं है ये। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका हीरा। सबसे पृथ्वी पर सबसे कठोर जो पदार्थ है हीरा, इसमें देखिए आपकी चमक होती है। सबसे हल्की अक्रिय गैस, अगर मान लीजिए आपसे बन गया क्वेश्चन, सबसे हल्की अक्रिय गैस दोस्तों कौन हो जाएगी? तो हीलियम हो जाएगी। और ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा मात्रा में विद्वान है ये। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। सबसे ज्यादा दोस्तों पाया जाने वाला अक्रिय गैस अगर आपसे पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा मात्रा में दोस्तों जो अक्रिय गैस पाया जाता है दोस्तों, वो नन अदर देन आर्गन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। सी इज द राइट आंसर। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आर्गन हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत है। दोस्तों आप सभी के दोस्तों पीडीएफ जितने इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा स्टडी इन दी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे। इसमें देखिए क्लास वीडियो का जो सेक्शन है, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नहीं तो इस पे व्हाट्सअप पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तो देखिए आपको सारे मिल जाएंगे। एंड ई बुक वाले सेक्शन में करंट अफेयर्स का ई बुक फ्री है, आप यहाँ से इसको ले लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जो अभी तक एग्जामिनेशन हुए हैं सारे ग्रुप डी एग्जाम के, देखिए आपको 25 अगस्त तक, 26 अगस्त का भी डाल दिया गया है, तो 17 से लेके 25 अगस्त तक फेज 1 के सारे डाल दिए गए हैं। अपकमिंग फेजेस में अगर आपका एग्जामिनेशन है तो दोस्तों ये वाला टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 51 प्लस मॉक टेस्ट बनाया है हम लोगों ने दोस्तों हमारी टीम के द्वारा, जो मैक्सिमम बच्चे ले चुके हैं। कम से कम 32-34 हजार के आसपास स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट को लगा के जा रहे हैं। एंड रिव्यू काफी फाइन है। इन सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको दिया गया है, जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सेपरेट भी ले सकते हैं। लाइक साइंस में प्रॉब्लम है तो साइंस के 100 सेट ले लीजिए, मैथ में प्रॉब्लम है तो पहले पहले परीक्षा के 51 सेट लगा के जाइए, रीजनिंग के 51 सेट है, और जीके जीएस के भी 51 सेट है। जीके जीएस में करंट अफेयर्स आपका 21 और 22 का ही रखा गया है। तो आप सेपरेट भी ले सकते हैं, जिसमें भी आप कमजोर हैं, आपको लगता है, तो उसको एकदम अच्छे से पूरा कवर करके जाइए। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? सबसे बड़ा आवर्त दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का अगर कोई है तो वो है दोस्तों आवर्त 6। याद रखेंगे ये कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा आवर्त 6 जो हो जाएगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की कुल संख्या, देखिए अक्रिय गैस की दोस्तों कुल संख्या हो जाएगी आपकी 7। यहाँ पे आप अगर हम यहाँ पे देखें तो दोस्तों कुल कितनी संख्या हो जाएगी आवर्त सारणी में? तो 7 याद रखिएगा। चलिए अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो इमेज है ये नोबेल गैसों का है। आधुनिक आवर्त सारणी की दोस्तों सबसे बड़ा आवर्त 6। कितने इसमें तत्व हैं? जो मैंने आपको बताया, इसमें दोस्तों टोटल 32 तत्व हैं आपके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितने हैं? टोटल 32, याद रखेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए सभी के सभी हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ये सारे कहाँ हैं दोस्तों? ये सभी के सभी अक्रिय गैसेस हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह की को हम लोग किस नाम जानते हैं? जो 17वां समूह है, इसका ग्रुप है, उसको हम लोग किस नाम जानते हैं दोस्तों? उसको हम लोग हैलोजन समूह के रूप में जानते हैं ना, हैलोजन समूह उसको हम लोग बोलते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, बहुत आसान प्रश्न दोस्तों हो जाएगा ये आपका 1 होता है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहला आपको दिखता है। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा, तो सबसे हल्का धातु दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो याद रखेंगे लिथियम जो हो जाएगा दोस्तों, ये सबसे हल्का धातु आपका हो जाएगा। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु अगर आपसे पूछा जाएगा, जी हाँ दोस्तों, चमकदार धातु है दोस्तों आधुनिक आवर्त में आपका प्लेटिनम। ए इज द राइट आंसर। हैलोजन समूह में देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? तो हैलोजन समूह में देखिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वो कितनी होती है? 7, याद रखेंगे 7 होती है ये। आगे देखते हैं यूरेनियम के एस का क्या नाम दोस्तों पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूरेनियम का एस दोस्तों हो जाएगा आपका पिच ब्लेड। ए इज द राइट आंसर, जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और लगातार टॉपिक बनाऊंगा मैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब तो करने के साथ साथ बेल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है। हैलोजन समूह की संयोजकता दोस्तों कितनी है? तो हैलोजन समूह की संयोजकता दोस्तों एक ही है। ऑप्शन नंबर ए, अभी मैंने आपको बता दिया कौन सा आवर्त है। देखिए किस तत्व की उष्मीय मान सबसे ज्यादा होती है? उष्मीय मान की बात की जा रही तो यहाँ हाइड्रोजन का दोस्तों उष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है। बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी दोस्तों अक्रिय गैस कौन से समूह में आती है? तो अक्रिय गैस दोस्तों जो है आपका 18वें समूह में आती है, जिसमें मैंने आपको बताया नोबेल गैस भी इसी में है। आवर्त सारणी के सभी विद्युत ऋणात्मक तत्व दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। जी सबसे सबसे खतरनाक, जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है दोस्तों, तो वो कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। आवर्त सारणी में दोस्तों आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो आवर्त 1 में दोस्तों केवल 2 पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जैसा कि आपने देखा।
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए मेरे द्वारा बहुत सारे ई बुक्स भी बनाए गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया है, अगर आपने नहीं लिया तो लीजिएगा। साइंस की देखिए 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वैसे तो मैं बोलूंगा कि आप एक बार इसको लेके जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों लगभग 50% ज्यादा एनसीईआरटी से ही साइंस पूछ रहा है। और अगर आपका मैथ कमजोर है दोस्तों, तो मैथ के इन 500 क्वेश्चन को सुपर गेस क्वेश्चन है, आप इन्हें लगा के जा सकते हैं, जिससे कि आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड स्टैटिक जीके के देखिए 2500 क्वेश्चन, जीके को टॉपिक वाइज कवर करना है तो जीके अब सभी एग्जामिनेशन के लिए आपको मिल जाएगा। एंड ये वाला ई बुक जो है फ्री है, तो ये आप ले सकते हैं। एंड दोस्तों मेरे जितने भी ई बुक हैं और जितने भी टेस्ट सीरीज है, उनको एक साथ आप कॉम्बो में भी ले सकते हैं, एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल है, तो आप जरूर से इसे भी इसका भी फायदा ले सकते हैं। सबसे भारी अक्री गैस दोस्तों कौन सी है? देखिए एनसीईआरटी में दोस्तों जो जो टॉपिक बन रहा है मैं उसको ही बना रहा हूं, बहुत जल्द आपको वो भी प्रेजेंट करूंगा, तो साइंस वाला लफड़ा धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा, देखते रहेंगे आपको धीरे धीरे मिलेगा ये। तो सबसे भारी अक्री गैस दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो बी इज द राइट आंसर, रेडॉन से हो जाएगा। यहाँ पे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा मात्रा में दोस्तों हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ए इज राइट। अक्री गैसों के दोस्तों कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? अक्री गैस की बात की जाएगी तो याद रखेंगे शून्य, जीरो होता है इसमें, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु पूछेगा दोस्तों, तो आप याद रखेंगे ऑस्मियम हो जाएगा ना। ये क्या है? सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी? ऑस्मियम। हमारे वायुमंडल में दोस्तों कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो मैंने आपको बता दिया, हमारे वायुमंडल में जो होता है नाइट्रोजन, ए 78% सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? याद रखेंगे टोटल गैसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। कौन से तत्व दोस्तों धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा सभी, सिलिकॉन, बोरान, जर्मेनियम, ये सभी की धातु और अधातु के गुण प्रस्तुत करते हैं। काला धातु किस तत्व को कहा जाता है? दोस्तों काला धातु जो हम लोग ग्रेफाइट को कहते हैं, ए इज द राइट, काला धातु बोल रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। तारों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला दोस्तों तत्व कौन सा हो जाएगा? तो देखिए हाइड्रोजन ही पाया जाता है आपका तारों में, जो टिमटिमाते रहते हैं लगातार। थोरियम के एस का नाम हमसे पूछा दोस्तों, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका मोनाजाइट। क्या है दोस्तों? ये थोरियम का एस है, मोनाजाइट। उन तत्वों को दोस्तों क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों? मतलब प्रोटॉन समान है और न्यूट्रॉन भिन्न है, इसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी धातुएं पाई जाती है दोस्तों? तो कुल 91 दोस्तों धातुएं पाई जाती हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। कौन सी गैस को देखिए स्ट्रेंजर गैस या फिर अजनबी गैस के हम सब नाम से जानते हैं? स्ट्रेंजर गैस या फिर अजनबी गैस देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी जेनान को बोलते हैं, याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों कितनी अधातु पाई जाती है? धातु तो बता दिया, अधातु की बात करेंगे तो टोटल 17 यहाँ पे देखिए अधातु पाई जाती है। भविष्य का धातु दोस्तों किसे कहते हैं? जी हाँ, भविष्य का धातु दोस्तों टाइटेनियम को, ऑप्शन नंबर सी। एंड भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं? तो हाइड्रोजन को बोलते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक जो कि उपस्थित तत्व दोस्तों कौन सा है हमारे शरीर में दोस्तों? तो दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कि सबसे सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है आपका। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं? देखिए मैंने आपको बता दिया कुछ देर पहले ही, तो बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन। जितने भी दोस्तों इसमें प्रश्न है सब आपको रट के जाना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। संक्रमण तत्व दोस्तों किस ब्लॉक में रखे गए हैं? तो संक्रमण तत्व दोस्तों आपके डी ब्लॉक में रखे गए हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है? जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका जो कि ऑक्सीजन जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 50वां क्वेश्चन देखिए, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व दोस्तों कौन से हैं यहाँ पे? तो सोना और चांदी जो है आपके मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक आप सभी को पता है दोस्तों, बहुत बार आता है Na, परमाणु भार इसका 23। चाकू से हम इसे काट सकते हैं, ये इसको हम लोग केरोसिन के तेल में रखते हैं। किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जानते हैं दोस्तों? त्वरित चांदी यहाँ पे मरकरी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में कह सकते हैं ना। किस अक्रिय गैस में देखिए प्रयोग में विद्युत बल्ब में होते हैं? तो यह सबसे ज्यादा देखिए आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है, अक्रिय गैस है, ठीक है। आगे देखते हैं, हथेली पर रखने पर दोस्तों कौन सा तत्व पिघल जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे ऊपरी दोनों गैलियम और सीजियम दोस्तों हथेली पे रखते ही ये पिघल जाएंगे। भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व दोस्तों कौन सा है? तो भारत में देखिए आपका थोरियम पाया जाता है, सी इज द राइट, जो भारत में मिलता है। मानव शरीर सबसे अधिक तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा जो तत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही हो जाएगा आपका। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक खनिज पदार्थ अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे कैल्शियम हो जाएगा। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व दोस्तों कौन सा है? तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला जो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, हीलियम हो जाएगा। कौन सा दोस्तों अधातु विद्युत का एकमात्र सुचालक है? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, सूर्य दोस्तों कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में लगातार नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, हीलियम निकलती है, इसी से मुक्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत वो है आपका सूर्य है। किस धातु को दोस्तों सफेद सोना कहते हैं? जी दोस्तों, प्लेटिनम को हम लोग सफेद सोना के रूप में जानते हैं। एंड कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, तो रेडॉन जो है दोस्तों हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगले दोस्तों, किस तत्व को जुड़वा तत्व कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे लेड और जिंक को देखिए जुड़वा तत्व के नाम रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो ये था दोस्तों 63 प्रश्न मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। आप कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लग रहा है, क्या जितने जितने टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उनको कवर कराया जाए, ये भी कमेंट करके बताइएगा। एंड आपसे गुजारिश है कि आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा,
जो हमें लगातार मनोबल बढ़ाता है, प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ-साथ दोस्तों बेल बटन को दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार दोस्तों टिल द एग्जामिनेशन जितने टॉपिक आपकी परीक्षा में चाहे साइंस से हैं, चाहे जीके से हैं, उन सभी को दोस्तों मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, पसंद आया होगा। पीडीएफ आप इसका ले सकते हैं एप्लीकेशन से, जो कि आपको शाम तक अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा कभी-कभी वो अपलोड होने में दिक्कत होता है। एंड दोस्तों ये वाला जो मॉक टेस्ट मैंने बताया, आप इसे जरूर ले लीजिएगा। 100% दोस्तों सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ हैं। 100 क्वेश्चन जैसे परीक्षा में आते हैं उस हिसाब से आप चाहे तो सेपरेट भी साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का एंड जीके का ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।